हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट को सीखने में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने क्या क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था इस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए। ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है। ठीक, तो मे भी एक ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क्स एटलीस्ट आपको, अगर नहीं जानते हैं तो 1 मार्क्स आपका छूट जाएगा। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग का सीखना है ना। अगर कंसेप्ट अगर आपको आएगा तो जो फीलिंग होगा, ये फीलिंग बहुत ही अच्छा होगा, है ना। बहुत मजा आएगा आप कोई भी चीज पढ़ने में, कोई भी चीज सीखने में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज के बारे में। तो सबसे पहले इसमें अगर देखें, बेसिक से समझते हैं, एकदम एकदम बेसिक से। क्योंकि प्रॉब्लम डिस्कस करना, प्रॉब्लम या फार्मूला डिस्कस करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, ऑब्जेक्टिव बता देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है ज्यादा, है ना। इसको सभी लोग करते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है उसको बहुत कम लोग जो है जाकर के डीपली स्टूडेंट को समझाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा एकदम बेसिक से आप लोग को लेकर के चलूं और एक लेवल पे ला के छोड़ दूं, सच दैट उसके बाद आप आसानी से रन कर सके, है ना। आप आसानी से रन कर सके, दौड़ सके, भाग सके, जो भी करना है आप कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है और ट्रांजेक्टरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप ऑर्थोगोनल को अगर आप सर्च करेंगे इन द डिक्शनरी, ठीक है, तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल का मीनिंग आपको पता चलेगा। किसका मीनिंग होता है 90 डिग्री समथिंग, मतलब परपेंडिकुलर समथिंग, क्या परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और अगर ट्रांजेक्टरीज का अगर आप जाएंगे तो ट्रांजेक्टरीज का मतलब होता है कर्व। ट्रांजेक्टरीज का मतलब क्या होता है, कर्व। मतलब कोई भी अगर कर्व है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा एक ट्रांजेक्टरीज है जिसको कि सर्टेन पार्टिकल्स क्या कर रहा है, फॉलो करता है। ठीक है, सर्टेन पार्टिकल्स क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ऑर्थोगोनल का मीनिंग अगर मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर्टेन सर्टेन लाइंस के बीच में, सर्टेन लाइंस के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मेरा क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। मान लेते हैं कि सपोज दो लाइंस है, एक लाइंस मेरा ये है, दूसरा लाइंस मेरा ये है। तो दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपका क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, हम लोग के पास ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दिस 90 डिग्री इज एसोसिएटेड विद द एंगल्स, है ना। 90 डिग्री इज एसोसिएटेड विद द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। ठीक है, मतलब अगर हम दो लाइंस अगर हम ले सपोज, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि एक लाइन मेरा ये लाइन है, ठीक है, और दूसरा लाइन आपका सपोज ये है ना। और दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल बनेगा 90 डिग्री तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक, तो बोलेंगे सर ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज का मतलब क्या हुआ, ऑर्थोगोनल लाइंस का मतलब तो समझ गए, लेकिन ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब 90 डिग्री ऑर्थोगोनल का मतलब हो गया 90 डिग्री, ट्रांजेक्टरीज का मतलब हो गया कर्व। इसका मतलब दो कर्व के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों कर्व एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में सपोज कोई एक कर्व है मेरे पास, ये एक कर्व है। ठीक है, इस कर्व पे हम एक पार्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं। इस कर्व पे हम एक पार्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये पार्टिकुलर पॉइंट हम ले लिए।
ठीक है, इस कर्व पे हम एक पार्टिकुलर पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मेरा टेंजेंट हो गया। तो इसे टेंजेंट क्यों ड्रॉ किए, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज अगर दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री से इंटरसेक्ट कर रहा है तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ही ना इंटरसेक्ट करेगा क्या। दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हम उसी पॉइंट को लिए हैं। अब एंगल हमको फाइंड आउट करना है दो कर्व के बीच में 90 डिग्री, तो एंगल किसके बीच में होगा, हम कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे एंगल। तो इस पॉइंट पे हम सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट एक कर्व का हमको मिल जाएगा, जो दूसरा कर्व होगा वो कर्व का उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, इस टेंजेंट से 90 डिग्री का बीच एंगल बनाना चाहिए। मतलब जो दूसरा कर्व होगा, मान लेते हैं दूसरा कर्व रेड लाइन से है, दूसरा कर्व का जो टेंजेंट होगा ये इस पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो दूसरा कर्व होगा मे बी इस तरीके का हो सकता है, मे बी इस तरीके का हो सकता है, जस्ट इस तरीके का हो सकता है टेंजेंट, दूसरा दूसरा कर्व आपका, सॉरी ये दूसरा कर्व आपका इस तरीके का हो सकता है ना, दूसरा कर्व आपका इस तरीके से हो सकता है। दोनों कर्व का हम लोग क्या देखेंगे, टेंजेंट देखेंगे कि टेंजेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। दोनों कर्व एक दूसरे का क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। जब भी हम एंगल का बात करते हैं तो टेंजेंट के बीच का एंगल हम लोग देखते हैं, ना कि ट्रैजेक्टरीज के बीच का एंगल। ट्रैजेक्टरीज के बीच का एंगल आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा दोनों कर्व का। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि दोनों टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, और जितना एंगल बनेगा वही एंगल से वो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सपोज ये लाइन है आपका L1, ये लाइन था आपका L1। ठीक है, और जिसका स्लोप में मान लेते हैं क्या कि इसका स्लोप आपका ML1 है। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड लाइन है आपका, ये लाइन आपका क्या हो गया, L2। ठीक है, और इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं क्या, ML2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो हम लोग यहां से एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ML1 इंटू ML2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। ऐसा ये तो हम जानते ही हैं, हाँ बिल्कुल ही जानते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो भी आपको पता चला सर यही कुछ था सीखना, और इतना आसान था, हमको पता ही नहीं था पहले तो, है ना। ये आपको ऐसा फीलिंग होगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो अब हमको देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना होगा, हमको फाइंड आउट करना होगा कि ये कर्व आपका गिवन होगा। मान लीजिए ये कर्व आपका F1x है, एक कर्व आपका क्या है, F1x है। F1x आपको गिवन होगा और आपको फाइंड आउट करना होगा ये वाला कर्व F2x, एक कर्व आपको फाइंड आउट करना होगा F2x। ठीक है, तो F2x फाइंड आउट करने के लिए हमको हेल्प लेना होगा किसका, L2 लाइन के स्लोप का हेल्प लेना होगा। ध्यान से समझिए। ठीक है, F2x को फाइंड आउट करने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इस लाइन L2 का हेल्प लेना पड़ेगा। लाइन L2 कहने का मतलब हुआ हमको ML2 का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका हेल्प लेना पड़ेगा, ML2 का हेल्प लेना पड़ेगा। कैसा, ML2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ML2 को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ML1 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ML1 फाइंड आउट करेंगे। मतलब जो कर्व गिवन होगा उस गिवन कर्व का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। उस गिवन कर्व का क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। और जब ML1 फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे और इस रिलेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ML2 फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, ML2 को फाइंड आउट करने के बाद
हम ML2 से क्या फाइंड आउट करेंगे, F2x फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये कर्व गिवन होगा, जस्ट राइट डाउन हम स्टेप्स को लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन क्या होगा आपका, गिवन होगा F1x, ठीक है, गिवन क्या होगा आपका F1x होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ F1x, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ ट्रैजेक्टरी, स्लोप ऑफ ट्रैजेक्टरी F2x। F2x का हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। और जब F2x का स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब ML2 फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ML2, ठीक है। और यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ML1। तो इसके बाद क्या करेंगे, ML2 को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड F2x, फाइंड F2x। क्लियर। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया। इसी स्टेप से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ट्रैजेक्टरी F2x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम समझते हैं कि उसका हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू c², ठीक है। तो ये x² प्लस y² इज इक्वल टू c² और फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या था, सबसे पहला स्टेप फाइंड आउट करना था, इसका हमको स्लोप फाइंड आउट करना है ना। इसका स्टेप वन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ, हमको dy by dx चाहिए, है ना। हमको क्या चाहिए, dy by dx चाहिए। ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बहुत बार dy by dx देख चुके हैं ना। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx निकालने के लिए क्या करना होगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू c²। इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, x² का कितना हो जाएगा 2x प्लस y² का कितना हो जाएगा, y² का सबसे पहले 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू c² का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, c आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से हम फाइंड आउट कीजिए, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 कॉमन अगर लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -x अपॉन y, तो ये मिल जाएगा आपको क्या, -x अपॉन y, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये जो स्लोप हम निकाले वो L1 का स्लोप है। बोले सर L1 का स्लोप, L1 तो सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन करने का मतलब सिंगल वैल्यू है ना, सिंगल लाइन करने का मतलब सिंगल वैल्यू। बट यहाँ पे अगर आप x और y देखेंगे तो x और y को अगर आप चेंज करेंगे तो मल्टीपल वैल्यू हमको dy by dx मिलेगा, मतलब मल्टीपल स्लोप हमको मिलेगा। तो आपको हम बताए थे कि जो L1 हम कंसिडर कर रहे हैं, आते हैं पहले पेज पे, इस L1 को जो हम कंसिडर कर रहे हैं L1 को, ये L1 सिंगल पॉइंट पे हम फाइंड आउट किए L1, ठीक है। लेकिन अगर हमको सारे पॉइंट पे फाइंड आउट करना होगा तो उस केस में वेरिएबल इक्वेशन होना चाहिए, है ना। पॉइंट्स अगर चेंज करेंगे तो हमको लाइन भी क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा, है ना, उसका स्लोप भी चेंज हमको मिलेगा। तो ये जो हम किए हैं एक्चुअली, तो यहां से जो हमको मिला है, ये हमको जनरल वैल्यू ऑफ स्लोप ऑन द कर्व x² प्लस y² इक्वल टू c² हमको मिला है। क्लियर। तो ये मान लेते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं L1 समझने के लिए, है ना।
समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, L1 के लिए। ठीक है, तो बताइए L2 के लिए अगर हमको स्लोप फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे L2 के लिए। ठीक है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या मिलेगा। हम इस इक्वेशन का हेल्प ले सकते हैं, एम एल वन इंटू एम एल टू इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम एम एल टू फाइंड आउट करें सपोज, तो क्या मिलेगा, -1/ml1, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए, देखिए इधर, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, लिख सकते हैं -1/ml1 करने का मतलब ये वाला वैल्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, dy/dx। ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -dx/dy। ठीक है, -dx/dy। तो -dx/dy अगर हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, हमको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, हमको मिल जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, बाई ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाई अपॉन एक्स। क्लियर। तो L2 लाइन के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, स्लोप फाइंड आउट कर लिए। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हमको अब हमको क्या करना है, एक टू एक्स फाइंड आउट करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक टू एक्स फाइंड आउट करना है। आते हैं प्रीवियस पेज पे, देखिए ML2 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ML2 निकाल चुके हैं। अब ML2 के बाद हम लोग को क्या करना है, एक टू एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो F2x जो होगा ये भी आपका x बाई प्लेन में ही होगा, है ना, ये भी क्या होगा आपका x बाई प्लेन में होगा। तो अगर x बाई प्लेन में होगा तो इसका जो स्लोप मिलेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं ना dy/dx। क्या इस f2x के स्लोप को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये भी मेरा dy/dx होगा क्या। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि नाउ dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x। ठीक है, अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने तो सभी लोग जानते हैं, क्या करना है, x वाले को एक साइड, y वाले को एक साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1/y इंटू डी बाई इज इक्वल टू 1/x इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। ठीक, इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा बताइए, 1/बाई इंटू डी बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln बाई। ठीक, इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, ln x। ठीक, और प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा, तो मान लेते हैं ln एक कांस्टेंट है आपका k, तो सिंपल के लिखे या ln के लिखे उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ln के भी कांस्टेंट मिलेगा और k भी कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ln के फॉर्म में हम इसलिए लिखे क्योंकि ln x प्लस ln k को हम लोग क्या कर सके, दोनों को ऐड कर सके, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कर सके, है ना। लॉग में एडिशन करने का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln kx, ln क्या लिख सकते हैं, kx इज इक्वल टू ln बाई। ठीक, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, kx। ठीक है, मतलब अगर हम k को चेंज करेंगे, यहाँ पे k को चेंज करेंगे, हमको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलते चला जाएगा, और जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होगा वो लाइन से आपका क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। जैसे कि अगर हम देख इसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, इसको हम ग्राफ से ही समझा देते हैं आप लोग। ठीक है, हम एक सर्कल बना रहे हैं, होप ये सर्कल सही से बन जाए।
चलिए सर्कल बन गया लगभग। ठीक है, तो इसका जो हमको ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी मिला वो क्या है, मिला y इज इक्वल टू के एक्स मिला। तो y इज इक्वल टू के एक्स का है, लाइन का इक्वेशन है जो कि कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। तो ऑरिजिन से पास करते हुए हम अगर ड्रॉ करेंगे सपोज, तो क्या मिलेगा देखिए, तो देखिए इधर, ये देखिए आप एक लाइन आपका ये हो जाएगा, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और, फिर अगर हम और लेते हैं दूसरा लाइन तो इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर यहाँ से ले लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर और देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये सब जो चीज आप देख रहे हैं, लाइन जो देख रहे हैं आप, जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये क्या होगा, सर्कल के लिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है आपका, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। ये सभी क्या है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक है, ये सभी क्या है आपका, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया आई थिंक। तो मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम देता हूं और उसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम है आपका क्या, प्रॉब्लम होमवर्क प्रॉब्लम जो है आपके लिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इस कर्व के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे कि क्या मुझे आंसर मिला। और ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आप मुझे जरूर कमेंट में मुझे बताएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स का बैच चल रहा था। ठीक है, ये सक्सेसफुली मेरा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम अगले सेमेस्टर के लिए सारे कोर्सेज को, सारे सब्जेक्ट्स को, इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करेंगे मेरा लेक्चर, और जो भी है मेरा कंसेप्ट, मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो भी है, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू।